हेलो एवरीवन, आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की जो हमारी क्लास है डेडिकेटली 10 मिनट सीरीज रहने वाली है, जिसमें हम पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है 10 मिनट सीरीज में पॉलिटिकल साइंस का राजस्थान की लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो है इसे यहाँ पे समझने वाले हैं। मेरा नाम निशा राठौड़ है, जैसा कि आप सभी को पता है। आइए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले कि जो राजस्थान में जो लोकायुक्त है उसकी जो नियुक्ति है उसकी अनुशंसा सबसे पहले किसने की है। तो इसकी नियुक्ति की अनुशंसा यहाँ पे किसने की है? राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 में सुधार समिति आई है। इसने क्या कहा? सबसे पहले राजस्थान में क्या होना चाहिए? लोकायुक्त होना चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये लोकायुक्त का जो नाम है, जो ये लोकायुक्त और जो लोकपाल का जो ये नाम जो है, ये वर्ड है, ये किसने दिया है? तो ये दिया है आपका लक्ष्मी नारायण सिंघवी जी है। इन्होंने क्या दिया है? ये वर्ड आपका यहाँ से दिया है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर कि धारा 1 जो है लोकायुक्त की, धारा 1 में क्या लिखा गया है? धारा 1 के अंदर आपका जो लोकायुक्त है और उप लोकायुक्त का जो अधिनियम है तो राजस्थान में कब आया है? 1973 में आया है। इसके बारे में बताया गया है। और आपको बेटा जी इसकी ध्यान रखनी है डेट। डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट क्या है राजस्थान में इसके आने की? 3 फरवरी 1973 को क्या है ये जो अधिनियम है ये पास हुआ है 3 फरवरी 1973। और इसके साथ ही क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है इसे? राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है 26 मार्च 1973 को। तो डेट 3 फरवरी 1973, 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। और इसके साथ ही हम देखते हैं धारा 3 में क्या लिखा है। धारा 3 के अंदर राज्यपाल क्या करेगा? लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। तो राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति और शपथ की बात कहाँ है? धारा 3 के अंदर है। तो हम देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या है, यहाँ पे एक परामर्श समिति भी गठित की गई है। तो राज्यपाल के द्वारा जब नियुक्ति होगी तो एक परामर्श समिति है। और इस परामर्श समिति के अंदर कौन कौन होगा? तो इस समिति के अंदर होंगे आपके सीएम तो होंगे, जो मुख्यमंत्री है वो क्या होंगे? चेयरपर्सन होंगे। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, जो राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो इस समिति में होगा। और क्या होगा यहाँ पे? विपक्ष का नेता। तो ये तीनों ही मिलकर क्या करेंगे? आपके सीएम, आपके विपक्ष का नेता और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, ये तीनों ही मिलकर क्या करेंगे? यहाँ पे राज्यपाल को परामर्श देंगे कि किस व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त करना चाहिए एज ए लोकपाल। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे देखिए तो धारा 4 में क्या लिखा गया है। धारा 4 क्या बताती है कि कहीं अन्य पद क्या है यहाँ पे धारण नहीं किया जा सकता जो व्यक्ति लोकायुक्त नियुक्त होता है। धारा 5 के अंदर है कि यहाँ पे जो पदावधि है और उसकी जो सेवा शर्तें हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो पदावधि और सेवा शर्तें क्या है कि 5 वर्ष की पदावधि रहेगी और पुनर्नियुक्ति का पात्र यहाँ पे नहीं है। मतलब एक बार कोई व्यक्ति अगर लोकायुक्त बन जाता है तो फिर से वापस क्या है? लोकायुक्त पद के लिए नियुक्त नहीं हो सकता। त्याग पत्र किसको देना होगा? त्याग पत्र भी राज्यपाल को देना है। मतलब नियुक्ति भी राज्यपाल, त्याग पत्र भी राज्यपाल। और साथ में क्या है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो शपथ है वो भी किसके समक्ष दिलाई जाएगी? राज्यपाल के समक्ष दिलाई जाएगी। वेतन और भत्तों की बात करें तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसके इक्वल ही क्या होंगे? जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनके समान ही क्या होंगे? यहाँ पे वेतन और भत्ते मिलेंगे। आपको धारा 6 यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पद से हटाया जाना। मतलब जो पद से हटाए जाने के लिए राज्यपाल द्वारा क्या होगा? न्यायालय की जांच के बाद ही क्या हो सकता है? पद से हटाया जा सकता है। मतलब अगर वो पद के अवमानना करते हैं तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? न्यायालय की जांच के लिए इसको भेज सकते हैं और उसके बाद ही क्या होगा? राज्यपाल द्वारा इनको पद से हटाया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं धारा 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? धारा 7 में क्या है? शक्तियां और क्षेत्राधिकार है कि कौन व्यक्ति क्षेत्राधिकार में आते हैं कि लोकायुक्त उनकी शिकायत कर सकता है, जांच कर सकता है, उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और कौन नहीं आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है आपका। तो हटाने का क्षेत्राधिकार किस किस को है? बहुत ध्यान से याद करना है। कौन कौन है? मंत्री है, सचिव है, अधिकारी और साथ में जितने भी विभागाध्यक्ष है उनको हटाया जा सकता है। उनके खिलाफ शिकायत यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी लोकायुक्त के द्वारा। आगे देखते हैं जिला प्रमुख है, यहाँ पे उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान भी क्या है? इस क्षेत्राधिकार के अंदर आएंगे। नगर निगम के कितने भी आपके जो महापौर है और उप महापौर क्या है? इसके अंदर आने वाले हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी क्या है? इस क्षेत्राधिकार में है। और साथ में जितने भी आपके रजिस्टर्ड सोसाइटीज है उनके अधिकारियों की जांच भी कौन कर सकता है? कौन इनकी शिकायतों को एक्सेप्ट कर सकता है? जो लोकायुक्त है वो यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे।
आगे देखते हैं कि दायरे से बाहर कौन कौन है, कि कौन ऐसे व्यक्ति है, कौन ऐसी पोस्ट है जिनको जो लोकायुक्त है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके सबसे पहले जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या है, इस क्षेत्राधिकार से बाहर है, इनको हटाया नहीं जा सकता है। साथ में ही महालेखाकार है राजस्थान की और आरपीएससी के जो सदस्य, और साथ में ही कौन है, आरपीएससी के अध्यक्ष भी इसके अंदर रहने वाले हैं। आपका देखिए तो राज्य विधानसभा के जो सचिवालय के जो अधिकारी हैं, जो सचिवालय के अधिकारी और साथ में ही कौन है, कर्मचारी, उनके खिलाफ भी कोई यहाँ पे शिकायत दर्ज नहीं हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके मुख्यमंत्री यहाँ रहने वाले हैं। और इसके साथ ही एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या, कि जो सरपंच है हमारे और उप सरपंच और जितने भी पंच और विधायक है, उनको भी यहाँ पे लोकायुक्त के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं हम इसके अंदर, आगे आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के संदर्भ में देखिए तो अभी अभी हमने देखा कब आया, 3 फरवरी 1973 को आया। एक बात क्या ध्यान रखनी है कि ये क्या है, बहुसदस्यीय, क्या है ये, बहुसदस्यीय आयोग है आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तो क्या होगा, लोकायुक्त होगा, और 8 क्या होंगे उसके सदस्य, मतलब एक लोकायुक्त और 8 उप लोकायुक्त यहाँ पे होने वाले हैं। जब ये 3 फरवरी 1973 को आया तो राजस्थान में राज्यपाल कौन थे आपके, सरदार जोगेंद्र सिंह कौन थे यहाँ पे राज्यपाल थे। साथ में सीएम कौन थे इस समय, तो बरकतुल्ला खान जी कौन थे यहाँ पे राजस्थान में सीएम थे। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे यहाँ पे, प्रथम लोकायुक्त है आपके आईडी दुआ जी, जो कब नियुक्त हुए, डेट याद रखनी है आप सभी को, 28 अगस्त 1973 को जो है ये आपके आईडी दुआ जी जो है, जो प्रथम लोकायुक्त बने थे, उनकी नियुक्ति यहाँ देखी जाती है। और साथ में ही वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो वर्तमान में लोकायुक्त है आपके प्रताप कृष्ण लोहरा जी, जो प्रताप कृष्ण लोहरा जी है, 2021 से इनकी नियुक्ति हुई और वर्तमान में क्या है आपके ये लोकायुक्त के पद पर क्या है यहाँ पे विराजमान है। और साथ ही क्या ध्यान रखना है, प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके, तो के पी यू मेनन जो थे वो कौन थे आपके प्रथम लोकायुक्त थे। और इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्वाधिक 2 बार आपके लोकायुक्त कौन बने हैं लगातार, ठीक है। एक बार कार्यवाहक रहे हैं, एक बार परमानेंट रहे, तो कौन रहे ये, महेंद्र भूषण जी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में ही इस कार्यवाहक राज्यपाल रहने वाले जो लोकायुक्त, मतलब ऐसे लोकायुक्त जो कौन रहे हैं, कार्यवाहक राज्यपाल की पोस्ट भी इन्होंने निभाई है। तो यहाँ पे आपके 2 लोकायुक्त ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो डीपी गुप्ता जी है और एक मिलाप चंद जैन जी है। ये दोनों ही लोकायुक्त भी रहे हैं और साथ में कार्यवाहक जो राज्यपाल है उनका पद भी इन्होंने संभाला है। और लास्ट में क्या ध्यान रखना है, न्यूनतम पदावधि किसकी रही है, सिर्फ 26 दिन के लिए कौन इस पोस्ट पर आए, तो आपको ध्यान रखना है विनोद शंकर दवे जी हैं, ये क्या है, न्यूनतम समय के लिए इस पोस्ट पर रहे हैं। और इस तरह से क्या हो जाता है, आपका पूरा जो लोकायुक्त का चैप्टर है, जो हम इतने टाइम से, मुझे लगता है याद करने में काफी समस्या आती है, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा वन शॉट रिवीजन जो है, मैंने, मुझे लगता है 10 मिनट हुए भी नहीं होंगे शायद आपके, तो 10 मिनट के अंदर क्या करवा दिया है, पूरा लोकायुक्त का रिवीजन आपको करना है। स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, इन फैक्ट्स को टिप्स के ऊपर याद कर लो, क्योंकि फैक्ट्स ही आपके जो है एग्जाम में सीधा आता है। और ये टॉपिक मुझे लगता है राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, चाहे आपका सीईटी लो, वीडियो पर पटवार, कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम है पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक रहता ही है और क्वेश्चन अच्छे स्तर का देखा जाता है। इसी तरह की सीरीज के लिए आपको क्या करना है, आपको दिव्य दृष्टि क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। और साथ में क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना और कॉमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वंस अगेन।